बहुत शौक है आज मर्द को कि मेरी बीवी जॉब करे। मैं ये वाकयात इसलिए नहीं सुनाता कि जिनकी बीवियां जॉब कर रही हैं खामखा में वो बदगुमान ना हो जाए उनसे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हमारी बेगम भी ऐसी हो। तो जाहिर है सबकी बेगमें ऐसी नहीं होती, लेकिन जो हो रहा है ना मुआशरे में, आपको शौक है लड़की जॉब करे तो करो शादी ऐसी लड़की से। उसके बाद इस बात का इम्कान है कि आप खून के आंसू रोगे। आप अगर आप में गैरत है, या तो आप गैरत खत्म कर दो, यार जॉब कर रही है चाहे किसी लड़के से बात कर रही है नहीं कर रही, मैं भी कर रहा हूं तो क्या हो गया, हमारे यहाँ कोई तकियानूस हमारा दिमाग ही नहीं है ना, घटिया सोच के वो लड़की ने उससे बात, मेरी बेगम ने उससे बात कर ली तो मैंने। बस घरों में ऐसा होता है, लिबरल होते हैं, वो कहते हैं ये कोई बड़े इशू नहीं है, ये असल तो है तरक्की करनी चाहिए। असल क्या है, मैं आपको छोटा सा वाक्य सुना दूं नाम लिए बगैर और इशारा दिए बगैर कि क्या कुछ हो रहा है, बता दूं थोड़ा सा तो बताऊं ना। देखो बुराई को फैलाना भी बुराई फैलती है, लेकिन कुछ तो टच दूं तो पता चले हो क्या रहा है। ना हमारे हुक्मरानों को इससे कोई गरज है, ना हमारी सियासी दीनी तंजीमों को इन टॉपिक पर इशू कोई वो आवाज उठाती है कि असेंबली से कानून साजी हो गई। मैं समझता हूं कि शायद मुझे गलत नजर आ रहा हूं, लेकिन जो मैं देख रहा हूं कि बस सियासत है, जहां वोट मिलेगा वो बात कौम के सामने की जाएगी, बस समझ रहे हो। अभी हो ये रहा है मुआशरे में चंद, यानी मैं बहुत ही मुबहम करके एक वाकया बता रहा हूं जिससे आपको ये सबक मिलना चाहिए कि ये फ्यूचर हमारा सबका तकरीबन ऐसा ही होने वाला है, ठीक है, समझते हो। बापर्दा लड़कियां जिनका नाखून कोई नहीं देख पाता था, जॉब की इजाजत दी उनको, आप जाएं जॉब करें, वहां टाकरा हो गया किसी से, जो होना था वो हो गया, वीडियोस बन रही हैं फोहश वीडियोस, चोर मोबाइल में पकड़ रहा है अपनी बेगम की किसी मर्दों के साथ, फिर वो तलाक देता है तो अदालत इसके जिम्मे खर्चा डाल देती है। समझते हो बात को। मुझसे लोग पूछने के लिए ये नहीं आते कि तलाक, मुझसे लोग इसको गोली मारना जायज है या नहीं है। इसको जो मैं नहीं लोगों को मशवरा देता गोली मारने का, बंदे का दिमाग यहां जा रहा होता है, इतना अजाब देती है औरत उसको, मर्द को, क्योंकि कानून मुकम्मल औरत को सपोर्ट करता है। समझते हो, जज कभी नहीं कहेगा कि तेरी बीवी किसी ईसाई से जिना कर रही है, हिंदू से जिना कर रही है, बच्चे नाजायज पैदा कर रही है, लिहाजा तुझे तलाक देने का हक है, हम तेरे ऊपर इद्दत का खर्चा नहीं डालेंगे, बच्चे तेरी कस्टडी में रहेंगे। जज ये कभी भी फैसला नहीं करेगा। आपकी बेटियां बालिग हो चुकी हैं, आपकी अल्लाह न करे ज़ौजा जो मर्जी करती रहे, अदालत आपकी बेटियां उठा के उसके हवाले कर देगी, उसी जानी की कस्टडी में आपकी बेटियां पलेंगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। अल्लाह करे आपके साथ ऐसे हालात ना हो, लेकिन हमारे मुल्क का कानून, हमारी अदालतें, हमारे लिबरल लोग और हमारी मजहबी जमातों का गूंगा होना, हमारी मजहबी जमातें भी गूंगी हैं, इस बारे में कोई आवाज नहीं उठा रही। फैमिली लॉस के बारे में कोई धरना नहीं, कोई कंटेनर नहीं, कोई रोड ब्लॉक नहीं। आसिया बीबी का केस उठा लेंगे हर 2-4 दिन के बाद, कुछ कादियानियों का इशू उठा लेंगे, ठीक है वो भी सही है यार, ये मसले भी तो उठाओ ना। तुम बैठ के, तुम्हारा पूरा खानदानी निजाम की वाट लग गई है, तबाह हो गया है तुम्हारा सारा, औरत को तलाक का इख्तियार दे दिया अदालतों ने, कोई तो आवाज उठाए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल में मैंने अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, वहां भी खामोशी है। तो क्या दुकानें खोल के बैठे रहे हो तुम, क्या मजहब के नाम पे कर रहे हो भाई तुम। चीख रहा हूं मैं एक अरसे से, मैं लोगों के हालात देख रहा हूं। आपकी बीवी अदालत जाती है, चाहे वो जिना कर रही है, लड़कों से बदकारी कर रही है, वो अदालत से आप तलाक दोगे ना, अदालत उसको ये नहीं कहेगी कि इद्दत शौहर के घर गुजारनी है। हालांकि औरत का नान नफका, शौहर का पर नान नफका बीवी का उस वक्त होता है जब बीवी शौहर के घर इद्दत गुजारे। शौहर के घर इद्दत नहीं गुजारेगी, उस पे नान नफका शौहर पे है ही नहीं। लेकिन अदालत नान नफका खर्चा, सारी जिंदगी का बेटियों का खर्चा जब तक शादी नहीं हो जाती, और जब तक लड़के बालिग नहीं हो जाते, 18 साल में बुलूगत की उम्र रखी हुई है, उस वक्त शौहर के जिम्मे, और बच्चे बेटियां बेटे रहेंगे कहां, उस मां के पास जो तवाइफ बन चुकी है। और आपको पता है आपकी बेटियों का फ्यूचर भी ये होने वाला है। नहीं आ रही समझ में तो रहने दो। और वो क्या करेगी आपकी बीवी, वो हरामकारियां कर रही है, हराम बच्चे पैदा कर रही है, इससे ये कोई लॉ है ही नहीं जो उसको पकड़े इस पे ना। अगर है भी तो मेरा ख्याल इतना पेचीदा है कि वो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। आप उस हराम खोर को नान नफका भी दोगे, उसको मेहर भी दोगे, उसी हराम खोर की गोद में, उस जानिया की गोद में आपकी बेटियां पलेंगी। वो बेटियां भी जिना कर रही होंगी, आप उनका कुछ भी बोलो नहीं बिगाड़ सकते। और वो हराम खोर निकाह फिर वो कहीं और शादी करेगी। समझते हो, 2-4 बच्चे वहां से निकलवा के, वहां से खुला लेके उसका भी खर्चा बनवाएगी, फिर फौरन तीसरी शादी करेगी। वो अदालती खुला औरतों के कारोबार का एक बेहतरीन धंधा बन चुका है, और इस पे हमारी मजहबी जमातों का गूंगा होना, और जो ये चुप बैठी हुई हमारी मजहबी जमातें और इस्लामी नजरियाती कौंसिल खामोश बैठी हुई है, इनको मैं कहता हूं खुदा के गजब से डरो, अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन पूछेगा। पता नहीं इनके मसाइल हैं क्या, मेरी समझ से बाला करे। कौन सा कुरान है जिसने लिखा हुआ है कि औरत के पास डिवोर्स का हक है, तलाक का हक है? कहां लिखा हुआ है ये? हमारे आईली कवानीन 99.9% कुरान के अगेंस्ट हैं, लेकिन इन पर आवाज बोलो नहीं उठाई जा रही, ना मिंबरों से उठाई जा रही है। पता ही नहीं हो क्या रहा है। छोटे छोटे इशू हमारे उठाए जाते हैं, छोटे छोटे इशू, छोटे छोटे मामला जो है ना, वो भी अपने, अक्सर तो अपनी सियासत होती है, वो कादियानी है, वो यहूदी है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है, वो यूं है, वो ये चले जा रहे हैं। ये काम हमारी असेंबलियों के लिबरल लोगों का नहीं है, इनके तो अपने खानदान तबाह हो गए हैं।
अरे क्या हो गया, ये कानून हमारी असेंबलियां पास नहीं करेंगी, उनको इनसे, उनमें अक्सर लोग को कोई गरज नहीं है, उनकी बेटियां, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे लोग भी हैं, इनमें से बहुत सौ को इससे कोई गरज नहीं होता कि हमारी बेटी के कितने बॉयफ्रेंड है, क्या इनको इससे कोई गरज नहीं है, इनसे आप उम्मीदें ना लगाएं। लेकिन मेरे भाई, इस कानून के खिलाफ बहुत मजबूत आवाज उठाने की जरूरत है। ऐसे केसेस मेरे पास आ रहे हैं। अब देखो, जिस आदमी ने मुझे वाकया सुनाया ना कि उसकी वाइफ जिना भी कर रही है, और आप जिना पे सबूत देखो, वीडियो बना रही है, समझ रहे हैं? ये एक केस होता ना तो शायद मैं बयान ना करता, बहुत है, बहुत से ज्यादा है, बहुत का लफ्ज हल्का है इसके लिए, और कानून सपोर्ट कर रहा है उसको, आपका लॉ, आपका जज सपोर्ट कर रहा है उस औरत को। यार वो कर रही है, जो मर्जी कर रही है, मर्द को ये तो हक दो ना कि उसको तलाक तो दे सके तमीज के साथ। आप तलाक के बाद ऐसी फाहिशा औरत का खर्चा मर्द के जिम्मे क्यों डाल रहे हो? आप बच्चे मर्द की कस्टडी में क्यों नहीं देते? आप, हो सकता है मुझे कोई वकील लॉ दिखा दे, लॉ लिखा हुआ है, लिखने का है, वो बकरी को खिलाते हैं, जज उस पर अमल नहीं करते। वो मर्द कस्टडी के लिए लेते लेते, केस करते करते उसकी उम्र खत्म हो जाएगी, बच्चे बालिग हो जाएंगे, हाथ में उसके कख भी नहीं आएगा, इल्ला ये कि आपके जज के भी आप बाबो, वो आपको बहुत ही बड़ी फिल्म हो, फिर आप जज को फोन करके डरा धमका के अपने हक में बच्चे ले लो तो हो, या वरना नहीं होता। और फिर वही जानिया फाहिशा औरत आपके बच्चों को आपके खिलाफ सारी जिंदगी, बोलो, वरगलाती भी रहेगी। चंद महीने पहले एक आदमी मुझसे मिला, कह रहा मैं 28 साल के बाद अपने बेटे से मिला हूं, 28 साल के बाद, और वो भी कमबख्त विरासत लेने के लिए आया हुआ था कि अब्बा दुनिया से जाने वाले हैं, तो अब विरासत पे राले टपका के बोलो बैठ जाओ। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में आप लोगों के? जब गुजरती है ना जिस पे, वही जानता है, वही जानता है। तो उसी जानिया के पास बेटियां भी पल रही हैं, वो भी वही धंधे शुरू किए हुए उन्होंने। और हमारे यहां तो फिर भी थोड़ा सा होता है, यूरोप अमेरिका में तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल। वहां तो लोग बताते हैं कि मेरे बेटे को अदालत ने, पुलिस ने मेरी गोद से छीन के फाहिशा मांगे हवाले किया है, जबकि बच्चा रो रहा था कि मैंने बाप के साथ रहना है। वहां तो वो तो खवातीन के हुकूक के बहुत ज्यादा लंबरदार है ना। और आपको भी शौक है मॉडर्न लड़कियों से शादी का, समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल बात? आपको भी शौक है मॉडर्न लड़कियों से, बोलो ना, शादी का बहुत ज्यादा शौक है, एजुकेटेड हो, मॉडर्न हो, एक्चुअली मेंटल लेवल होता है, और करो फिर शादी, भुगतो। मेरे पास तो जब केस आता है, मैं कहता जब आपके पास कोई बापरता बाहया रिश्ता आया होगा, तकियानूस समझ कर दिया होगा आपने, समझ रहे हो ना यार? एक एक लड़की के 10-10 लड़कों से यूनिवर्सिटियों में दोस्तियां होती हैं, इन पे कोई रोक टोक नहीं है। शादी हो गई, मैं नहीं कह रहा कि उसके अभी भी उससे ताल्लुक है, कॉलें तो आती हैं, और तुम कैसी हो, शादी के बाद खुश हो, नहीं हो, ये सेटिंग, इससे क्या हो रहा है कि, और औरत को पता है मेरे मियाँ की भी कोई कम गर्लफ्रेंड्स नहीं होंगी। आपस में जो मियाँ बीवी का जो ताल्लुक था ना, जिसकी बेस एतमाद पर थी, मियाँ को पता था ये सिर्फ मेरी है, औरत को पता था ये सिर्फ मेरा, वो एतमाद क्या हो गया? खत्म। किसी दिन ये इसका मोबाइल देख ले तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वो इसका मोबाइल पकड़ ले तो छुपाओ एक दूसरे से मोबाइल को ना, तकियों के अंदर छुपा छुपा के रखो। क्या हो रहा है यार? ये क्या मजाक है ये भाई? आपकी यूनिवर्सिटी आपको ये कल्चर दे रही है? क्या करना है ऐसी डॉक्टर लड़कियों का आपने? क्या करना है ऐसी एमबीए लड़कियों का आपने? वो बीवी जब किसी को बनाते हो तो सबसे पहले तो ये एतमाद होना चाहिए आपकी घरवाली है ये, आपके अलावा इसका किसी से रिलेशन नहीं है। वो जाहिल हो, गंवार हो, देहाती हो, ज्यादा अच्छी है उस एजुकेटेड से जिसके बारे में आपको एतमाद ही नहीं है कि इसका कब किस किस से रिलेशन है। इसका वसवसे पैदा हो रहे हैं, मियाँ को बीवी के बारे में, औरत को शौहर के बारे में, दोनों एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर। मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे हैं, आप कहीं ये ना समझे कि मैं पूरे मुआशरे को गलत करार दे रहा हूं, लेकिन मुआशरा इस ट्रैक पे चल पड़ा है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, अगर इसको अभी आपने कंट्रोल नहीं किया।